Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to everyone. So today a fantastic presentation is going to be held on the topic of the Z packaging. So their basic job is they want to pack the material into the environmental friendly material. They want to deliver their products in the environmentally friendly package to their customers. Whatever the product they are showing to us. So today we are going to see all these ones. So without wasting time, I would like to invite the group leader, Mr. Zamrad Hussain, to come on the dais and start the presentation formally. Bismillahirrahmanirrahim. This is Zamrad Hussain, Halebado group leader of the Z Packaging company. Our team consists of 5 members, including me. And number 1 member is Mr. Noor Ahmed Memon. Second member is Mr. Shakil Ahmed Shar, and third one is Mr. Hizbullah Fulapodro. Fourth one is Mr. Zubair Ahmed Kalodo. सो हमने बेसिकली अपने जो रोल्स हैं वो डिवाइड किए हुए हैं. सबसे पहले जो ग्रुप लीडर है वो मैं, यानी कि हम फाउंडर एंड दी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंपनी हूँ. और उसके बाद जो हैं मिस्टर हिजबुल्लाह फुलपोट्रो, वो ऑपरेशंस को देख रहे हैं, ऑपरेशनल मैनेजर हैं. और उसके बाद मिस्टर शकील अहमद शर जो हैं वो सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर हैं. और मिस्टर ज़ुबैर अहमद कलोड़ो जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर. और उसके अलावा जो नूर अहमद मेमन हैं वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं. प्लीज़ है. सो सबसे पहले हम अबाउट अस में ये है कि हमारी जो टीम है वो 5 मेंबर को कंसिस्ट कर रही है. और हमने अपनी जो रोल्स हैं वो डिवाइड किए हुए हैं. और हम चाहते हैं कि जो हमारी कंपनी है वो कुछ यूनिक हो जो दूसरी कंपनीज़ हैं उनसे और बिज़नेसेस हैं उनसे. सो इसीलिए हम इनोवेशन वगैरह पर ज़्यादा हमारा फोकस है, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमारा जो विज़न है उसमें यही है कि हम जो है लीडिंग कंपनी बनना चाहते हैं पैकेजिंग में. क्योंकि जो पैकेजिंग है उसमें हमारी एरिया में, यहाँ पर भी खैरपुर में भी, लेकिन ओवरऑल सारे पाकिस्तान में जो है वो बहुत बड़ा गैप है. क्योंकि पैकेजिंग यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं मिल रही, क्योंकि हम आगे इसको भी डिस्कस करेंगे. हम लीडिंग कंपनी बनना चाहते हैं पैकेजिंग की. और उसके अलावा जो हमारा गोल है वो ये है कि हम जो अपनी पार्टनरशिप्स हैं, क्योंकि जो हमारी पैकेजिंग कंपनी है इसकी ज़्यादातर जो पैकेजिंग होगी वो बल्क में होगी, कंपनीज़ की होगी. इंडिविजुअल्स को हम गिफ्ट वगैरह पैकेजिंग करेंगे और थोड़ी बहुत और भी पैकेजिंग दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारा फोकस होगा कि हम अपने जो कस्टमर्स हैं वो हमारे बिजनेसेस हों, हमारी उनसे पार्टनरशिप्स हों और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी उनको प्रोवाइड करके हम अपने कस्टमर्स को रिटेन करें. अब इसके बाद हमारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं. ये 5 प्रोडक्ट्स हैं. हमारी जो बेसिक कंपनी है वो जस्ट पैकेजिंग रिलेटेड है. हम कोई भी प्रोडक्ट अपनी नहीं बनाते. हम 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो कोई हमें मटेरियल प्रोवाइड करेगा अपना जो हम उन्हें पैक करके देंगे, या फिर वो हमें ऐसे करेंगे कि हमें कहेंगे कि हमें आपका पैकेजिंग मटेरियल चाहिए, जस्ट हम वो डिलीवर करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पर हमने किया हुआ है फ्रूट पैकेजिंग. जो यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में और इंटरनेशनली भी फ्रूट पैकेजिंग की बहुत कमी है. मैं अभी रिसेंटली एक इंटरनेशनल वीडियो देख रहा था, तो उसमें जो है पाकिस्तान और एक इंटरनेशनल कंट्री था दूसरा, वहाँ पर और हमारा जो आम है मैंगो, उसकी क्या थी, पैकेजिंग की डिफरेंस की वजह से उसकी प्राइस में मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क था. जो हमारा मैंगो था उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं थी और पैकेजिंग समझें थी नहीं, तो उसकी जो प्राइस थी वो थी $2 एक मैंगो की. और एक दूसरा मैंगो था उसकी प्राइस थी $50. मतलब जस्ट उसमें क्या डिफरेंस था कि उनकी जो पैकेजिंग थी बहुत अच्छी थी और उनका लोगो वगैरह लगा हुआ, तो इस वजह से उनकी प्राइस में डिफरेंस था. सो मतलब हम जस्ट पैकेजिंग के, प्रोडक्ट तो सेम ही था, हमारा बेटर उन्होंने बताया कि इनका जो मैंगो है वो बेटर है, लेकिन डिफरेंस किस चीज़ का था, जस्ट पैकेजिंग का, कि हम शो क्या कर रहे हैं लोगों को. तो हम चाहते हैं कि हम फ्रूट पैकेजिंग ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करें, क्योंकि हमारे यहाँ पर आम ज़्यादा होते हैं तो हम उनको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और डिफरेंट फ्रूट्स जो भी हमारे पास हैं. अब उसके बाद आ रहा है फास्ट फूड एंड बेकरी पैकेजिंग. फास्ट फूड और बेकरी पैकेजिंग में हम ये करेंगे कि हम उनसे फास्ट फूड लेकर या बेकरी प्रोडक्ट लेकर हम उनको पैक करके नहीं देंगे, लेकिन उनको हमारे मटेरियल की ज़रूरत होगी, जो भी पैकेजिंग का है कस्टमाइज्ड, वो जैसा चाहेंगे हम उनको वो प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो उसमें सारी चीज़ें पैक करके और सेल कर सकें, मतलब प्रोटेक्टिवली. ऐसे होता है कि कुछ पैकेजेस ऐसे होते हैं कि जिनमें प्रोटेक्टिव नहीं होती चीज़ें, बेकरी की हों या जो है फास्ट फूड हो, वो ख़राब हो जाता है. तो हमारी जो है वो इको फ्रेंडली भी है, तो उससे ज़्यादा बेटर है.
और इसके अलावा है कॉस्मेटिक्स पैकेजिंग। कॉस्मेटिक्स पैकेजिंग में भी बहुत चीज़ें हैं, पैकेजिंग पहले ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन हमने इसमें क्या लाया है कि जैसे ये दुर मोहम्मद वालों का पहले बिज़नेस प्लान था ऑर्गेनिक का, उसमें क्या था, उन्होंने जो प्रोडक्ट्स थी उनकी, उन्होंने वो इको फ्रेंडली मतलब जो भी उनके थे नेचुरल चीज़ें थी उसमें। तो हम चाहते हैं कि जो उनकी पैकेजिंग है वो भी इको फ्रेंडली होनी चाहिए, सही है, क्योंकि जब उनकी प्रोडक्ट एक्चुअल जो है वो नेचुरल है तो उनकी जो पैकेजिंग है वो भी उस हिसाब से चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर जो प्लास्टिक यूज़ करेंगे वो जो आम प्लास्टिक यूज़ होती है जो वो हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन हम उनसे बेटर जो इको फ्रेंडली होगी, जो फिर से हम यूज़ कर सकेंगे, वो हम प्लास्टिक वहाँ पर यूज़ करेंगे। और उसके अलावा है बेवरेजेस पैकेजिंग। अब इसमें हम डिफरेंट टाइप की पैकेजिंग कर सकते हैं। एक तो ज़रूरी नहीं कि हम उसको प्लास्टिक में करें, क्योंकि अब मोस्टली क्या आ रहा है कि जो शुगर कैन है उनका जो रॉ मटेरियल होता है उसमें से जब उनकी शुगर और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनती हैं तो उनका मतलब जो बाकियात हैं वो बचती हैं, तो उसमें से डिफरेंट चीज़ें ऐसी बन रही हैं पैकेजिंग की जिनको यूज़ करके हम पैकेजेस बना सकते हैं। इसलिए हमें जो हमारे ट्रीज़ हैं उनको भी काटना नहीं पड़ेगा कि हम इको फ्रेंडली के चक्कर में अपने ट्रीज़ ही काट दें, और हम इको फ्रेंडली पैकेजिंग भी कर सकते हैं। अब उसके बाद आ रहा है गिफ्ट पैकेजिंग। अब जो गिफ्ट पैकेजिंग है वो मोस्टली कस्टमाइज़ होगी और वो इंडिविजुअल्स के लिए होगी, सही है। हम बिजनेसेस को भी वो प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब जस्ट पैकेजिंग मटेरियल, लेकिन अगर कोई कहेगा कि हमारी ये वो हमें प्रोडक्ट्स देंगे तो हम उन्हें गिफ्ट पैकेज करके दे सकते हैं। और उसके अलावा लास्ट में आ रहा है ग्रोसरी पैकेजिंग। अब जो ग्रोसरी पैकेजिंग है उसमें डिफरेंट जो भी ग्रोसरी हम यूज़ करते हैं घर में उसकी पैकेजिंग है। अब फॉर सपोज़ के मैंने इसी चीज़ से एक अंदाज़ा लगाया था कि फ़ॉरेन में कोई एक चीज़ परचेज़ करने गया था ग्रोसरी वगैरह, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि डिफरेंट जो कंट्रीज से उनकी पैकेजिंग में 1 kg, हाफ kg के जो बहुत पैकेजेस पड़े हुए थे, और उनकी मतलब क्वालिटी थी जो पैकेजिंग की वो इंतहाई बेहतर थी। और वहीं पर जो हमारी पाकिस्तान की प्रोडक्ट थी, मतलब राइस थे उसमें, सही है, तो जो हमारी प्रोडक्ट थी उसकी पैकेजिंग मतलब 3rd क्लास थी, मतलब बिल्कुल ही अच्छी नहीं थी। तो इस वजह से क्या था, प्राइस डिफरेंस था। प्राइस डिफरेंस ये था कि एक चीज़ हमारी 10 रुपये में मिल रही थी, उनकी 20 रुपये में थी, लेकिन लोग क्या कर रहे थे, परचेज़ 20 रुपये वाली कर रहे थे, और जो प्रोडक्ट थी, एक्चुअल प्रोडक्ट जो यूज़ होनी थी उसमें कोई डिफरेंस नहीं था, हमारी ज़्यादा बेटर थी, लेकिन जस्ट पैकेजिंग की वजह से उनकी वैल्यू में इतना डिफरेंस आ रहा था। तो हमारी ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जी। अब उसके बाद आ रहा है यहाँ पर जो हमारे फीचर्स हैं प्रोडक्ट में, उसमें सबसे पहले हमने किया है कस्टमाइजेशन। अब जब हम पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस हैं वो पार्टनरशिप बेस्ड हैं, सही है, उनसे हम पार्टनरशिप करेंगे तो उससे क्या होगा कि कस्टमाइजेशन हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग हमसे बल्क में प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से हमें कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी। और अगर गिफ्ट पैकेजिंग है तो उसमें भी कस्टमाइजेशन की नीड है। अब उसके बाद आ रहा है इसमें वैरायटी और फ्लेक्सिबिलिटी, जो क्योंकि हर बिज़नेस में वैरायटी और फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इस वजह से क्योंकि अगर हम जस्ट फ्लेक्सिबिलिटी उसमें नहीं लाएंगे और हम जो अपनी पहले से ही प्रोडक्ट है वही यूज़ करते रहेंगे, तो क्या होगा कि एट दी एंड जो हमारी बिज़नेस लाइफ साइकिल होती है उसमें हमारा वो हो जाएगा, मतलब एंड हो जाएगा, हमारा बिज़नेस चल नहीं सकेगा। तो क्योंकि इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद आ रहा है इनोवेटिव डिज़ाइंस, क्योंकि हमने बिज़नेस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि मतलब अपने नए दौर के हिसाब से रोज़ नई पैकेजिंग को लॉन्च करना पड़ेगा, इनोवेटिव डिज़ाइंस बनाना पड़ेंगे, क्योंकि अगर पुरानी चीज़ें देख देख कर लोग मतलब छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे पास नई चीज़ होनी चाहिए, तो इस वजह से ज़्यादा बेटर ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ों पर जाएँ। अब उसके बाद है इको फ्रेंडली, जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो मोस्टली इको फ्रेंडली होंगी, सही है, क्योंकि आगे जाके जो है हिज़्बुल्लाह हैं वो ऑपरेशंस में आपको बताएंगे कि कौन कौन सी हम रॉ मटेरियल्स और चीज़ें यूज़ करेंगे जिसकी वजह से वो इको फ्रेंडली हो, और हमारी इसमें ग्रीन स्ट्रेटजी भी है जो आगे डिफ़ाइन की जाएगी। अब उसके बाद है क्वालिटी एश्योरेंस, और क्वालिटी एश्योरेंस ये है कि अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी क्वालिटी बेटर होनी चाहिए। ऐसे ना हो कि हम अगर कोई पैकेजिंग कर रहे हैं, जैसे ग्रोसरी की हो, गिफ्ट की हो, या फिर किसी भी फ्रूट की वगैरह की हो, तो उसमें अगर हम वो चीज़ रखें तो वो ख़राब हो जाए। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि जो हमारी पैकेजिंग है उसको डिफरेंट मरहलों से गुजारेंगे ताकि वो उसकी पैकेजिंग ज़्यादा से ज़्यादा बेटर हो सके और वो प्रोटेक्टिव भी हों और उनकी क्वालिटी बेटर हो, ताकि हमारा उसमें कोई जो हमसे पैकेजिंग करवा रहा है उनका कोई नुकसान ना हो या उनकी प्रोडक्ट ख़राब ना हो।
और उसके बाद आ रहा है प्रोटेक्टिव फंक्शनैलिटी। तो प्रोटेक्टिव फंक्शनैलिटी में ये होगा कि हम फोकस करेंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्रोटेक्टेड हो, ख़ुद भी प्रोटेक्टेड हो, जो और उसके अंदर जो प्रोडक्ट अवेलेबल है वो भी प्रोटेक्टेड हो, ताकि जो है हमारा जो कस्टमर है वो इधर वो पार्टनरशिप में हमारे बिजनेसेस हैं जो हमसे पैकेजिंग ले रहे हैं, या कोई इंडिविजुअल है जैसे गिफ्ट पैकेजिंग वगैरह हो, तो वो से मुतमईन हो और हमारी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा फिर परचेज़ करें, वर्ड ऑफ माउथ जैसे होता है, तो फिर इस वजह से। अब उसके बाद मैं मिस्टर हिजबुल्लाह फुलपोटो को इनवाइट करना चाहूँगा कि क्योंकि वो ऑपरेशनल मैनेजर हैं तो वो आपको प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस को डिफ़ाइन करें। Thank you so much, Mr. Zamrad Hussain. Hello, beautiful humans. How are you? So, being a production and operational manager, I would like to tell you about the facility and equipment. So, first of all, we are working on facility and equipment. So, the first part in facility and equipment, location comes. So, सबसे पहले लोकेशन बड़ी मैटर करती है। अब हमारी लोकेशन इस्टेब्लिश फैसिलिटी इन खैरपुर मीरर्स, जैसे कि जमरद हुसैन ने आपको पहले बताया कि खैरपुर मीरर्स या नेशनली या इंटरनेशनली भी देखा जाए, ऑनलाइन में भी देखा जाए तो बहुत गैप है। यहाँ पे खैरपुर में भी आपको पैकेजिंग का सही तरीके से नहीं मिल रहा, तो इसलिए हम इस्टेब्लिश फैसिलिटी खैरपुर मीरर्स पे पहले कर रहे हैं। उसके बाद स्पेस ऑफ प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड पोटेंशियल फ्यूचर एक्सपेंशन। अब हम फ्यूचर में इसको एक्सपेंड भी करेंगे, क्योंकि बीइंग 5 मेंबर्स, क्योंकि हम 5 मेंबर्स पर डिपेंड करते हैं, तो डिफरेंट एरियाज से हम आए हुए हैं, तो हम सोच रहे हैं कि पहले खैरपुर को सर्व करते हैं, उसके बाद हम वाइड हो जाएंगे। लेट सपोज जैसे जमरद हैं कोट बंगलो से या मैं पीरजो गोट साइड से, तो इस हिसाब से हम डिवाइड करते रहेंगे। अब आता है इक्विपमेंट कि अब हम प्रोडक्शन या ऑपरेशंस में कौन सी प्रोडक्शन में कौन सी इक्विपमेंट काम आएंगी। तो पहले क्या करेंगे, हम मशीनरी एक्वायर करेंगे। अब कौन सी मशीनरी एक्वायर करेंगे, पहले प्रिंटिंग मशीन्स, फिलिंग, उसके बाद सीलिंग इक्विपमेंट, ये चारों चीज़ें। उसके बाद लेबलिंग मशीन, जो कि आजकल प्लास्टिक वगैरह बोटल्स के ऊपर जो लेबलिंग होती है। उसके बाद लास्ट में हमारी आ जाती है क्वालिटी कंट्रोल डिवाइसेस, जैसे कि जमरद हुसैन ने बताया कि हम अश्योर करते हैं कि हम क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट्स देंगे जी। उसके बाद हमारा आ जाता है प्रोडक्शन प्रोसेसेस। अब प्रोडक्शन प्रोसेस में पहला है डिज़ाइन फेज़, दूसरा मटेरियल प्रोक्योरमेंट, तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग। अब डिज़ाइन फेज़, जैसे कि जमरद ने आपको 2-3 एग्जांपल्स दे दिए, जैसे वो नेशनल लेवल पे आपकी प्रोडक्ट्स वगैरह कह रहा था कि सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन की वजह से हमारी प्राइस कम हो रही थी। तो हम पहले उसको क्या करेंगे, कोलैबोरेट विद क्लाइंट्स। पहले हम क्लाइंट से मिलेंगे, उनकी अंडरस्टैंड करेंगे कि उनको चाहिए क्या। उसके बाद हम क्रिएट प्रोटोटाइप। अब उनके हिसाब से हम उनके लिए प्रोडक्ट्स, उनके लिए पैकेजेस वगैरह बनाएंगे। उसके बाद हम फाइनल डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे मटेरियल प्रोक्योरमेंट। अब क्वेश्चन आता है कि मटेरियल हम कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे, क्यों लाएंगे। तो पहले हम जैसे सोर्स इको फ्रेंडली, जमरद ने बताया आपको कि हम हमारा जो मेजर काम है वो है इको फ्रेंडली पे, तो एंड सस्टेनेबल पैकेजिंग मटेरियल, और वो मटेरियल बनाएंगे जो आपको रिसाइकिल कर सकें, ठीक है। उसके बाद इंश्योर रिलायबल सप्लाई चेन। अब हम सप्लाई चेन ऐसी बनाएंगे जो रिलायबल हो, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए हो। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, यूटिलाइज मशीनरी फॉर प्रिंटिंग, फार्मिंग, फिलिंग एंड सीलिंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू फाइनलाइज डिज़ाइन। अब फाइनल डिज़ाइन करने के लिए ये हमें सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। उसके बाद आ जाता है क्वालिटी कंट्रोल। अब क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए हम उस प्रोडक्ट को मुख्तलिफ चीज़ों से गुजारेंगे। पहले हम क्या करेंगे, उस प्रोसेस से पहले करेंगे चेक वेयर्स कि उसका वज़न कम है, ज़्यादा है, बड़ा है, क्यों है। उसके बाद मेटल डिटेक्टर से उसे क्वालिटी को कंट्रोल करेंगे। उसके बाद हम एक्सरे इंस्पेक्शन करेंगे, फिर हम क्वालिटी को स्टैंडर्ड करेंगे कि कैसा है। उसके बाद आ जाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब लेट सपोज हमने प्रोडक्ट्स 2000, 5000, 20000, 25000 बना दी, तो हम रखेंगे कहाँ। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लोकेशन अपनी दी हुई है, जैसे कि नवीद कॉलोनी खैरपुर मीरर्स, हम वहाँ पे काम कर रहे हैं कि हमें वहाँ पे अपना स्टोर वगैरह बनाएंगे जहाँ पे हम ये सारी चीज़ें स्टोर करेंगे। सो नाउ आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर शकील फॉर द प्रोसीडिंग। अस्सलाम वालेकुम, आई एम शकील हैदर एंड प्रेजेंटिंग पीओ मार्केट प्लान ऑफ जी कंपनी। मार्केटिंग प्लान ऑफ जी कंपनी में सबसे पहले जो हमें आइडेंटिफाई करेंगे कि टारगेट कस्टमर्स हमारे कौन से हैं। उसमें जो है, क्योंकि टारगेट कस्टमर्स जो होते हैं वो कंपनी का सबसे अहम हिस्सा होते हैं, और
हमारा जो है वो एक इनिशियल फेज़ में बिज़नेस है, तो हम उस हिसाब से जो हम खैरपुर मार्केट में जो टारगेट कर रहे हैं, हम सबसे पहले करेंगे लोकल फूड और बीवरेज प्रोड्यूसर्स को कर रहे हैं। हम उनके साथ जो है कोलैबोरेशन वगैरह करेंगे, जो जिनमें डिफरेंट रेस्टोरेंट्स वगैरह आ जाते हैं, हम उनके साथ कोलैबोरेशन करके उनके लिए कस्टमाइजेबल पैकेजिंग बनाएंगे। और उसके बाद जो है हमारा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स या बिजनेसेस वगैरह जो है, जो टेक्सटाइल बिजनेसेस वगैरह हैं, हम उनके लिए भी डिफरेंट चीज़ें जो है वो कस्टमाइजेबल करके उनके लिए पैकेजिंग मुहैया करेंगे। और उसके बाद जो है हमारा जो है एग्रो बेस्ड बिजनेसेस को भी हम टारगेट करेंगे, जिनमें हम डिफरेंट जो होते हैं एक्सपोज वगैरह होते हैं, उनके हवाले से वो अटेंड करेंगे। और वहाँ पर हम मार्केट ट्रेंड को समझ कर उनके लिए भी हम पैकेज वगैरह को कस्टमाइजेबल करके उनको प्रोवाइड करेंगे। और डिफरेंट फार्मर्स वगैरह के साथ भी मीटिंग्स वगैरह करके हम उनको भी उनके हिसाब से कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट्स मुहैया करेंगे। और उसके बाद जो है अदर स्मॉल टू मीडियम साइज इंटरप्राइजेज, और जो स्मॉल इंटरप्राइजेज है उनको हम डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन के थ्रू हम उनको भी रीच आउट करेंगे और उनके लिए पैकेजिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे जो उनके लिए फेवरेबल हो। और उसके बाद जो है हमारी कस्टमर प्राइसिंग स्ट्रेटजी है। कस्टमर प्राइसिंग स्ट्रेटजी में हम जो है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे और ऑफर फ्लेक्सिबल प्राइसिंग मॉडल्स करेंगे, क्योंकि डिफरेंट बिजनेसेस की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो हम उनके लिए उस हिसाब से डिफरेंट मॉडल्स तैयार करके हम उनको पैकेजिंग प्रोवाइड करेंगे। और उसके अलावा उनको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे थ्रू सस्टेनेबल एंड कस्टमाइजेबल पैकेजिंग प्रोडक्ट्स, जो कि अफोर्डेबल हो उनके लिए। उसके बाद जो है हमारी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज़ हैं, उसमें जो है सबसे पहले जो है कास्ट लीडरशिप में हम ये करेंगे, हमारे जो लोकल मटेरियल्स और सप्लायर्स हैं, हम उनको यूटिलाइज़ करके हम जो है अपनी कास्ट को रिड्यूस करके हम कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो हमारे पास अट्रैक्टिव हो और उसको हमसे जो है हमारी प्रोडक्ट्स वगैरह परचेज़ कर, हमारी जो पैकेजिंग है वो परचेज़ करें। उसके बाद जो है डिफ्रेंशिएशन के लिए हमने जो अब स्ट्रेटजी फॉलो की है वो है यूनिकनेस और इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जो डिफरेंट जो पैकेजिंग कंपनीज है उनमें से वो किसी एक चीज़ को प्रोवाइड करेंगे, या वो इको फ्रेंडली होता है या तो वो यूनिक होता है। और उसके बाद जो है फोकस पर जो है हमारा है वो सिर्फ पैकेजिंग इंडस्ट्री पर ही है, और किसी और चीज़ में नहीं है, क्योंकि हमारा जो है सिर्फ वो पैकेजिंग का ही है। और हम कोई प्रोडक्ट वगैरह इंट्रोड्यूस वगैरह नहीं करेंगे, सिर्फ पैकेजिंग को ही हम यूनिक वे से इनोवेट करेंगे। और हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो Carry.pk है, पैकेट है, इको पैक है। इनमें से जो है जैसे कि Carry.pk है, तो Carry.pk जो है उनके पास जो है डिज़ाइंस तो न्यू हैं, उनके पास जो यूनिकनेस है वो तो है, लेकिन उनकी जो प्राइसेस हैं वो हाई है। उसके अलावा जो पैकेट.com है, पैकेट.com के पास जो है डिफ्रेंशिएशन नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसको भी ख़त्म करके हम अपने लिए वो डिफ्रेंशिएशन भी ला सकें और यूनिकनेस भी ला सकें। और जो इको पैक के पास जो है वो फोकस ज़्यादातर नहीं करते, उनके पास इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स तो हैं, लेकिन उनके लिए उनको जो है वो प्राइसिंग वगैरह हाई हो जाती है। फर्दर मिस्टर जुबैर विल कंटिन्यू। Assalamu alaikum everyone. SWOT analysis of Z packaging company. SWOT analysis is just a tool for assessment of Z packaging company. SWOT analysis, with the help of SWOT analysis, we can evaluate the company competitive position, and also along with the help of SWOT analysis we can identify the strength, weaknesses, opportunity and threat of Z packaging company. Therefore we first of all discuss about strength. Our highly skilled professional team is the core strength of Z packaging company. Our quality is also, and product offerings, different type of innovations is our strength of company. And customized solution. Every customer have a
different types of needs. Therefore, we want to deliver them different customized solution for different types of customer requirements. Thereafter, we discuss about weaknesses. In startup position, every business have a weaknesses. Therefore, available challenges in market, we can cope with these challenges and satisfy them as requirement of market. Then after in initial phase of company, in introduction phase of company, there is no available skilled persons, there is no available skilled labor. We can want skilled labor, and initial phase maybe it is not available in the market. Then after opportunity, growing demand in industry for packaging company is just our core opportunity. We can already clear that eco-friendly products we have. Therefore, it is also opportunity for in the market for Z packaging company. Then after threats, competition from existing competitors available in the market, which are discussed by Shakil Haider. And now most important threat, change in technology, innovation in technology. Latest version of technology is harmful, is dangerous for existing technology in the company. Then after, we have a green strategy. We already cleared it. Our products, our services is eco-friendly. It means that we recycling the raw materials, waste raw materials into reactant, and these reactant may be we converted into valuable products. It means that in this sense, we can reduce wastage of the company, and this is the energy efficient process. Then after, we discuss about pastel analysis. With the pastel analysis, we can identify strengths and weaknesses of companies, which are discussed in SWOT analysis. Political, government change day by day, government change with after some period of time. Therefore, political analysis, political regulations, political policies may be changed for packaging standards. Next is economical. Fluctuation in economy, fluctuation in currency, fluctuation in demand may affect the Z packaging company. Then after social, this is the modern world. Social trends may be changed. It impact on Z packaging company. Now after technology, we have already cleared it. Change in technology, innovation in technology can be harmful for existence technology available in the company. Then after environmental, we have cleared that our products are eco-friendly. It means that we have no any type of raw material which are harmful to society, which are harmful to environment. Then after legal, we can follow the legal procedures for packaging standards, and we have already followed in operation and activities legal procedures which are available in law. Thanks. Assalamualaikum everyone. I am here to present financial plan of Z Packaging Company. जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारी Z Packaging कंपनी है, वो इनिशियल स्टार्टअप है. ये इनिशियल स्टार्टअप के लिए हमको 2 मिलियन की ज़रूरत है. तो हम 2 मिलियन से स्टार्ट करेंगे अपनी कंपनी को, और हम ये 2 मिलियन कहाँ यूज़ करेंगे? यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स. सबसे पहले हम जो यूटिलाइज़ करेंगे अपने फ़ंड्स को, कुछ हिस्सा हम जो यूज़ करेंगे वो मार्केटिंग में यूज़ करेंगे. मार्केटिंग में जैसा कि प्रमोशन होता है, जैसा कि एडवर्टाइजमेंट में कुछ हिस्सा यूज़ करेंगे, और कुछ हिस्सा हम यूज़ करेंगे फर्दर और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ में, और कुछ हिस्सा हम यूज़ करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज में. ह्यूमन रिसोर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो बहुत ज़रूरी होता है एक कंपनी को चलाने के लिए, और ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत अहम होता है एक. तो हम स्किलफुल हायर करने के लिए कुछ हिस्सा हम उसमें यूटिलाइज़ करेंगे फ़ंड्स का.
और दूसरा हम यूज़ करेंगे ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ जैसा कि प्रोडक्शन कैसे होगी हमारी, कौन कौन सी मशीनरी हम यूज़ करेंगे और कौन सी हम कहाँ से हम रॉ मटेरियल लेंगे, कुछ हिस्सा हम इसमें यूज़ करेंगे, बल्कि बहुत ज़्यादा हिस्सा हमारा ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में यूज़ होगा। और उसके बाद हमारा जो हिस्सा यूज़ होगा वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज़ होगा। जैसे रिसर्च और डेवलपमेंट में जैसे कि इनोवेशन हम कैसे लाएंगे और मार्केट स्टडी कैसे करेंगे, उसमें हम यूज़ करेंगे। फर्दर दिस इज़ प्रो फार्मा ऑफ इनकम स्टेटमेंट। दिस इज़ नॉट एक्चुअल बट ये जो इनकम स्टेटमेंट है वो एक्चुअल नहीं है, हमने ये एस्टिमेटेड लगाया है, तो हम कैसे इसको फाइनलाइज करेंगे। जैसा कि ये रेवेन्यू है, हम 15 लाख जो हमारा रेवेन्यू होगा फॉर सपोज, और उसमें कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो होंगे वो हमारे 9 लाख होंगे, और जो ग्रास प्रॉफिट होगा वो 6 लाख होगा, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारा 1 लाख होगा, और नेट इनकम जो हमारे 5 लाख होगी। दिस इज़ एस्टिमेटेड नॉट एक्चुअल्स। ये कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद है बैलेंस शीट। ये हमारी प्रो फार्मा बैलेंस शीट है जिसमें हमारे कैश आते हैं, फिक्स्ड असेट्स, इन्वेंट्रीज और टोटल असेट्स, इसमें लोन पेबल्स और ये हमारी टोटल इक्विटी। ठीक है, इसके बाद हमारी ये ब्रेक इवन पॉइंट्स जो हमें बताती है तो हम फिक्स्ड कॉस्ट कैसे हासिल करेंगे। इसमें हमारे ये पॉइंट होती है, जैसा कि हमने 25 यूनिट्स सेल करेंगे तो हमारा ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। हमारी कोशिश होगी तो हम इससे ज़्यादा सेल करें, बल्कि जो हमारी पहली होगी वो हमें 25 यूनिट्स यूज़ करें। इसके बाद हमारे कॉन्टेक्टस जीपेक, और हमारी जो लोकेशन है वो नवीद कॉलोनी खैरपुर मीरस, और ये हमारा मोबाइल नंबर है। और इसके बाद जीपेक इनमें। सो आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर जमरद हुसैन टू कंक्लूड द प्रेजेंटेशन। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ जमरद हुसैन वंस अगेन। जो सबसे पहले हम यहाँ पर अब अपनी प्रोडक्ट्स बताएंगे कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे फंक्शन करती हैं, कौन कौन सी हमारी प्रोडक्ट्स हैं। जो आप श्रेणी में देख रहे हैं ये सारी प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, क्योंकि हम यहाँ पर सारी डिस्प्ले नहीं कर सकते थे तो इस वजह से हम यहाँ पर नहीं लेके आए। ये जो हमारा बॉक्स है ये हम यूज़ करेंगे मोस्टली जो इंटरनेशनल ट्रेड में जो यूज़ होगा फ्रूट पैकेजिंग में, सही है, क्योंकि इसमें डिफरेंट अंदर पैकेजिंग के जो हैं पोर्शन बने हुए हैं जिसमें हम डिफरेंट फ्रूट या एक ही किस्म का फ्रूट यहाँ पर इसमें हम प्रोवाइड कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। और उसके अलावा ये जो बॉक्स है ये हम यूज़ करेंगे कॉस्मेटिक पैकेजिंग में, ये यूज़ हो सकता है। और इसके ये जो है जस्ट बॉक्स है। अब इसके जो बाहर से हम इसकी जो लोगो होगा वो कंपनी अपना प्रोवाइड करेगी जिसको हम वो प्रोडक्ट दे रहे हैं, और उस हिसाब से हम करेंगे। और ये जो है हमारे ये चीज़ें हैं, हमारे बैग्स हैं, ये जो यूज़ होंगे। अगर कोई जो हमारी पार्टनरशिप जो हमसे कर रहा है वो चाहता है कि जो हम आपके बैग भी यूज़ करें जब हमसे कोई चीज़ परचेज़ कर रहा है, जैसे ये कॉस्मेटिक्स हैं, कोई परचेज़ कर रहा है तो हमारे पास बैग भी होना चाहिए, वो भी इको फ्रेंडली होना चाहिए, तो हमने वो भी यहाँ पर प्रोवाइड किए हुए हैं। और इसके अलावा ये डिफरेंट बॉक्सेस हैं, ये भी हम यूज़ करेंगे डिफरेंट पैकेजेस। वैसे हम फास्ट फूड की भी इसमें पैकेजिंग कर सकते हैं, बेकरी भी कर सकते हैं। यहाँ पर अभी बेकरी की बाद में प्रेजेंटेशन होने वाली है तो इस टाइप के ही उनके पास बॉक्सेस हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी कुछ ज़्यादा बेटर है उनसे। और उसके अलावा ये जो है ये लास्ट वाला बॉक्स। अब ये जो चीज़ें हैं इसमें हम डिफरेंट जो है कॉस्मेटिक की चीज़ें यूज़ की जाती हैं। इसमें हम मतलब जैसे समझें कि कोई लिक्विड टाइप चीज़ें होती हैं कॉस्मेटिक्स की जो गर्ल्स वगैरह यूज़ करती हैं, इसमें वो आ सकती हैं। अब यही हमारे प्रोडक्ट्स हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ग्रोसरी की ये भी हमारे पास अवेलेबल है, गिफ्ट पैकेजिंग वाली भी अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, अगर कोई लेना चाहे तो हम दे सकते हैं। सो नाउ आई वुड लाइक टू कॉल ऑल माई टीम टू कम ऑन दी स्टेज एंड सो अभी आपके पास कोई भी इससे हमारे बिजनेस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स। क्वेश्चन नहीं है तो तालियां बजा सकते हैं। अच्छा जी सर मैं अस्सलाम वालेकुम, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर फॉर बिजनेस। मेरा सवाल ये था कि यार आप लोगों को डिफाइंड मार्केट क्या है बट इन नंबर्स। आपने लोकेशन तो अपनी बता दी बट आप लोगों को डिफाइंड मार्केट इन नंबर्स क्या है, मतलब आपको मंथली सेल्स कितनी निकालनी है या फिर
जो एक मंथली पोटेंशियल होता है वो आप लोगों को गया है? जी, तो हमने यहाँ पर जो नूर अहमद है, जो हमारे फाइनेंशियल मैनेजर थे, उन्होंने सारा आपको जो प्रोफार्मा था ना इनकम स्टेटमेंट का, हमारी सेल्स का कितनी यूनिट्स हैं वो वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। तो वो जो प्रोफार्मा था वो 1 ईयर का था, क्योंकि अभी नया स्टार्टअप है, तो हमने सेल्स जो हमारा रेवेन्यू है वो हमने 15 लेकर रखा हुआ है, सही है। तो अगर इस हिसाब से आप देखेंगे तो वो मंथली होगा 1 लाख और कुछ हज़ार में होगा, क्योंकि नई कंपनी है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा होगा। यूनिट्स वगैरह वहाँ हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, कहते हैं हमारे 25,000 यूनिट्स हो सकते हैं, क्योंकि हमारी जो प्राइसेस हैं वो डिफरेंट हैं, पैकेज के हिसाब से प्राइस है। मतलब अगर सपोज़ करें कि आप ग्रोसरी का ले रहे हैं तो वो कुछ कम होगा, गिफ्ट का थोड़ा महंगा होगा, और कस्टमाइज़ होगा तो फिर उसकी ज़्यादा मतलब प्राइस होगी, क्योंकि आप जैसा बनवाना चाहें वैसा। अच्छा, दूसरा सवाल ये था कि आप लोगों का एक्सपेक्टेड टाइम क्या है आपकी ब्रेक इवन पॉइंट के लिए? हमारा ब्रेक इवन का जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो 6 मंथ्स है। हम 6 महीने में अपनी ब्रेक इवन पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद वो क्रॉस करके हम अपने प्रॉफिट की तरफ जाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। मेरा क्वेश्चन ये था कि विच मटेरियल यू विल यूज़ इन इको फ्रेंडली पैकेजिंग एज यू हैव मेंशन्ड द ग्रीन स्ट्रेटजी। जी, तो हम इको फ्रेंडली में ये वो मटेरियल यूज़ करेंगे जो माहौल के लिए बेहतर हो। अब जैसे मोस्टली जो एक प्लास्टिक होती है जो हमारे पास यहाँ पर यूज़ की जाती है वो इको फ्रेंडली नहीं होती, वो रिसाइकल भी नहीं होती, और जो वो प्रोडक्ट है वो कहते हैं कि 100 ईयर्स के लिए वो जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर माहौल में रहती है और उसको ख़राब करती है, सही है। तो जो हमारी प्रोडक्ट्स होंगी, प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो हम मटेरियल यूज़ करेंगे वो मैंने पहले भी बताया कि जो शुगर मिल्स हैं उनके पास जो उनकी बाकियात बचती हैं ना, जब वो शुगर बनाते हैं और दूसरी चीज़ें बनाती हैं शुगर केन की, तो उससे हम ये सारी चीज़ें बना सकते हैं जो हमने यहाँ पर रखी हैं। जो हमारी जो इको फ्रेंडली है, लेकिन हम 100% जो है वो इको फ्रेंडली यूज़ नहीं कर सके, उसमें थोड़ा बहुत केमिकल वगैरह और वो चीज़ें यूज़ होंगी। तो मतलब हम 90 to 95% चाहते हैं कि हम इको फ्रेंडली चीज़ें यूज़ करें। और उनके लिए आपकी कोई टारगेट मार्केटिंग स्ट्रेटजी? जी, टारगेट मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमने ये बताई कि हम जो है पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हैं। जो नए बिजनेस ओपन होंगे हम उनके साथ पार्टनरशिप्स करेंगे ताकि हम उनको पैकेजिंग प्रोवाइड कर सकें। सपोज़ करें अगर कोई एक नया बिज़नेस आ रहा है, वो मतलब फ़ास्ट फूड ओपन कर रहे हैं, तो उनको पैकेजिंग की ज़रूरत होगी, क्योंकि वो डायरेक्ट अपना इतना फाइनेंसेस नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें करें। हम उनके साथ पार्टनरशिप करेंगे, हम उन्हें अपनी पैकेजिंग प्रोवाइड करेंगे, वो सेल करेंगे, उसके बाद हमें अपना हिस्सा देंगे और वो अपना खुद उठाएँगे। ऐसा। गुड, ओके। ओके जी, अभी आपने देखा कि हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत कितने अच्छे तरीके से आपके सामने जो उनका बिजनेस प्लान था वो प्रेजेंट किया। काफ़ी 2-3 सवालात भी इनसे हुए, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि फ़ाइनल करने के बाद शाबिर यूनिवर्सिटी से यहाँ से जाने के बाद ये अपना कारोबार करेंगे। जो कारोबार इन्होंने अभी प्रेजेंट किया है हमें दी पैकेजेस का, वही ये कारोबार करेंगे ताकि मुआशरे से में गुर्बत ख़त्म हो, बदहाली, जो सोशल ईविल्स हैं वो सारे ख़त्म हों, और क्योंकि ये खुद भी काम करें और कुछ लोगों को अपॉइंट करके उनको जॉब दे के उनके साथ उनको भी जो है वो काम पे लगाएं। तो इस तरीके से ये एक छोटी सी कोशिश होती है जिसकी वजह से हम मुआशरे में जो बुराइयों का ख़ात्मा करते हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ इन सब नौजवानों के से इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इनका अच्छा प्रोजेक्ट था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ज़रूर लाइक करते होंगे। तो इसके साथ आज हम प्रेजेंटेशन को ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।